त्वयोदितं व्यकितं विप्रलब्धं भरतो सामे स्वाधीवीरवारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मदवा पीबेत राशो न विदां प्रवादः। श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के 5वें अध्याय का 10वां मंत्र। अभी अपन जो ये कथा सुन रहे ये श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के 5वें अध्याय की है। जड़ भरत जी राजा रघुवंश से कहने लगे, राजन तुम्हें किस चीज का अभिमान? तुमने बोला कि हम मार देंगे, तो राजन तुम्हें किस चीज का अभिमान कि तुम राजा? तो सुनो, तुम जैसे राजा कई आए और कई चले गए। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और, सदा किसी के शीश पर नहीं रहा है मोर। तुम जैसे कज्जक आए और कज्जक चले गए। अच्छा, इस चीज का अपन को भी अभिमान न करो चाहिए, घमंड में नहीं रहो चाहिए। अपन भी यही चक्कर में रहते हैं कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। जोन आदमों को ऐसो लगे कि हमारे लाजे मन नहीं है जब दुनिया अपनी आए। ऐसे लोगों को महीना में 2 महीना में मरघटा को चक्कर लगाओ चाहिए। हाँ, अपन दुनिया भर में घूमा तीर्थों पे, सबसे अच्छो तीर्थ है दुनिया में मरघटा। जोन कबहू जिंदगी में सूदे नहीं भाई, वे मरघटा पे सूदे हो जाए। जोन डल्लप के गद्दा पे बम करते हैं, वे कंडों पे सूदे पर रहे। वो एक बहुत बड़ो तीर्थ है, एक आध बार जाना चाहिए, एक आध बार जाना चाहिए महीना 2 महीना में। याद बनी रहेगी कि यार कितना भगले, अंत में इतना आऊं ने ऐसे आगे ने को भग पावा है ने अपन भग पे अभी। इसलिए तुम जैसे कई राजा आए और कई चले गए। अब तुम तो कुछ दिन के लिए हो, तुम स्वामियां बन रहे, दास हो। अच्छा देखना, अपन लोग भी अच्छा अपने घरे कौन आ जाए तो अपन का कहने लगा, भैया जो हमारे घरे आए, जा हमारी दुकान है, जो हमारा मकान है, जो हमारे घरे आए। अच्छा ये बताओ, तुम जोन घर में रह रहे 20 साल से, 50 साल से, 80 साल से, तुम तो बोलते होगी ये मेरा घर, ये मेरा घर, ये मेरा घर, लेकिन आज तक कहो घर ने कही तुमसे कि हम तुम्हारे आए? कई कबों को के घर ने कही आज लो नहीं कही, क्योंकि उस घर को पता है कि तुम्हारे पहले तुम्हारे बब्बा बूढ़ी हरे रहते और तुम्हारे बाद में नाती नता बांट ले हैं। तुम तो कछु दिन के किराएदार आओ, जितनी दीवारी पोतले सो पोतले, और जितना ये कई फाक गुब गई, कई पिंजरा सुने डरे उड़ गए सुगा बोलन हारे, और नहीं कबड्डी हो गई। एक फाक गुबी हो गए। इसलिए तुम बने या फिर रहे कि हम बहुत बड़े, अपन तो उसके नौकर हैं। जय दीवारी पोतलो, अपन मालिक नहीं है। तुम्हें किस चीज का अभिमान राजन? अच्छा, किसी भी चीज का अभिमान करो भी ना चाहिए। तन का, मन का, धन का, ज्ञान का बिल्कुल अभिमान नहीं करो। अगर 2-4 श्लोक सीख जाओ तो ये मत सोचो अपने जगत गुरु आए। थोड़ा जवानी में शरीर चकाचक हो तो जाने सोचिए अपन खोइया सही रहने। अगर थोड़ी बहुत संपत्ति आ जाए तो ये मत सोचना कि अब अपने ही पैसा वारे आए। 10 लोग जानने लगे तो ये मत सोचना अब अपना ही नाम है। भाई अपना कितना नाम होगा, कितना पैसा हुआ। अगर पैसा हो जाए तो याद करना किसको? रावण को। रावण को खबर कर लियो, उस बराबर संपत्ति को नहीं कमा सकत। भाई अपने ना किते खुजे, भारी कमे भी, भारी कमे भी, भारी कमे भी, पसेरी खाड़ चांदी ले ले भी, पगुआ किलो खाड़ सोनो ले ले भी। अब पगुआ किलो तो हमने बहुत ज्यादा किया था हैं, पगुआ किलो कहाँ ले पा रहा है? कागजों में तोला तोला तो धने फिर रहा है, का पगुआ भर सोनो ले भी। रावण के यहाँ सोने की लंका, मकान सोने को, घर सोने को, खपरा सोने को, मियारी सोने की, लेकिन अंत में का भाव? अगर परिवार थोड़ा बड़ा हो जाए तो घमंड में मत रहना हम बहुत का कर भी। रावण बरोबर हुए क्या अपन? कितना ही परिवार बढ़ जाए लेकिन रावण बरोबर हुए। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 1 लाख लड़का हते और 1.25 लाख नाती हते, माने 2.25 लाख होगा। होगा क्या नहीं होगा? अब बंगुए जोड़ी नहीं है, बंगुए और जोड़ ले तो 2.25 के दूने कर दे, 4.5 लाख हो रहा क्या नहीं? अगर वो टाइम पे चुनाव होते तो 4-6 विधायक तो रावण के घर की बनते, और का 4.5 लाख वोट जोन के घर की निर्विरोध बना ले तो 2-4 सांसद तो यहाँ से फिरते हो के घर है। भाई 4.5 लाख हो रहे नाती नता बंगुए मिला के।
इतना बड़ा परिवार, इतनी संपत्ति, लेकिन भाव का। अंत में द्रौपदी भी रो रो करके, मंदोदरी भी कहती थी, मंदोदरी अंत में कहती थी कि रहा न कुकुल रोबन हारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा। मंदोदरी कहती थी दुनिया में रावण ही ऐसा भागा है कि मरबे के बाद उसकी पत्नी कोस रही ना। पति कितना खराब होवे, कितना खराब होवे, पत्नी से लड़े, शराबी हो, कैसा हो, लेकिन मरबे के बाद तो पत्नी के लगत भली कैसा हते मनो अच्छे हते। लेकिन रावण एक ऐसा है कि मरने के बाद उसकी पत्नी कोस रही, राम विमुख असहाल तुम्हारा, और रहा ना कुकुल रोवन हारा, तुम्हारे कर्म ऐसे हते कि कौन रोवे बारो तक नहीं बचो। तो याद रखना, परिवार बढ़ जाए, संपत्ति बढ़ जाए तो घमंड मत करना। अगर जवानी में तना शरीर बन जाए तो जवानी का भी घमंड मत करना कि अब अपन खोइया सैया देने। अगर शरीर को घमंड हो जाए, जे को तना जवानी में अच्छो लगन लगे आदमी, हाँ तना लगा थे एक उम्र होते ऐसी लगता है अच्छा, और अगर शरीर बन जाए तो जाने सोचियो अब अपना ही खो रहे ने। अगर शरीर को घमंड हो तो एक काम कर लियो, 5 मिनट में घमंड टूट जाए। का करियो, जो खो जवानी को घमंड होए कि अपनो शरीर अच्छो यहाँ सैया रहने, कुछ न करियो। अपने घर में 70-80 साल के डुकरा डुकारियाँ हुए, उन्हें देख लियो। अपने घरे ने हो तो मोहल्ला के देख लियो। 70-80 साल के डुकरा डुकरियों को देखो, फिर सोचियो कि रे जे सोई अपने जमाने में खोबा कैसी लुनिया चमकाते, जब इनको टेम हतो वे सोई चमकाते। जब बुढ़ापे ने मार मारी सो 3 जगह से टेढ़े पड़ गए, जोन गाल चमकाते गड्ढा पड़ गए, एक एक खोच पानी बनन लगो उन गालों में। ऐसा ही अपनी हालत या होने, जिस दिन बुढ़ापा मार मारेगा 3 जगह से टेढ़े पड़ जाए भी। एक उम्र होती है, जब 50-60 के ऊपर निकल जाने फिर किरी में काम कराते हैं, कच्छू नहीं करे। 60 के बाद कोनो पूछ ले आधा घंटा में ऐसी उधरा थे जैसे दीवाल पे की पुट्टी उधरा थे, पुट्टी सी उधर जा। हाँ वो तो एक समय अरे तुम्हार। इसलिए घर के बूढ़ों को देखना, तुम्हें किस चीज का अभिमान राजा। देखो ये दुनिया है, दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं कुछ दिनों के मेहमान हैं। भगवान ने भेजा है, जाओ खाओ पियो आनंद करो और भजन करो। और भजन छोड़ करके अगर इस दुनिया को अपना मानने लगे तो राजा साहब जीवन बिगड़ जाएगा। ये दुनिया अपनी नहीं है, यहाँ केवल अपन भजन करने को आए हैं, किराएदार हैं। जिस दिन नींद सी खुलेगी उस दिन सब चूक जाओगे। इसलिए राजा साहब जितना बने सो भजन करो। जल भरत जी के मन में आया, जल भरत जी ने जो ही बताया, राजा रुगण ने माला हाथ में ली और जंगल की ओर चले गए। भजन करने लगे, कहने लगे आप जैसा ज्ञानी पहले आ जाता तो जीवन बन जाता। सुखदेव जी कहते राजन, कपिल देव जी भगवान ने अपनी मैया देवहूति जी को सुंदर सुंदर कथाएं सुनाई। कथा सुना करके और देवहूति जी ने भी अपने जीवन का कल्याण किया। परीक्षित जी कहने लगे भगवान आपने शुरू में कहा था कि स्वयंभू मनु शत्रुपा की 5 संतानें थी, तो 3 बेटियों के बारे में आपने बताया, देवहूति, प्रसूति, अकृति। एक बेटे के बारे में बताया, प्रियव्रत के बारे में। लेकिन आपने कहा था एक बेटा उत्तानपाद था, तो हमें ये बताओ उत्तानपाद का क्या हुआ। सुखदेव जी कहने लगे राजन, उत्तानपाद की 2 पत्नियां सुनीति और सुरुचि। सुरुचि से विवाह हुआ। अच्छा, सुरुचि से विवाह हुआ, सुरुचि के यहाँ पर नहीं हो रही थी संतान नहीं हो रही थी, तो सुरुचि अपनी है। सो सुरुचि ने अपनी बहन सुनीति के साथ में विवाह करवा दिया। अब सुनीति को यह बात पता थी कि सुरुचि के यहाँ संतान नहीं हो रही, तो संतान होना आवश्यक है। सो सुनीति ने अच्छी संतान प्राप्ति के लिए एक व्रत किया, जिस व्रत के लिए कहा गया है गौवत्स द्वादशी। गौवत्स द्वादशी का व्रत किया था ध्रुव की मां ने, सुनीति ने ये व्रत किया। और ये व्रत अच्छी संतान प्राप्ति के लिए किया जाता। अगर किसी के यहाँ संतान न हो रही हो करके समाप्त होती जाती हो, कम समय की संतान होकर विश्राम हो जाती हो, ऐसे माता पिता अगर गौवत्स द्वादशी का व्रत करें तो उनकी संतानें अच्छी होती हैं और उनकी स्मरण शक्ति भी मजबूत होती है। ये व्रत बहुत महत्वकारी है। अपन लोग ये असली चीजें भूल गए। जैसे कई लोगों से आजकल पूछो भैया गुणी पड़वा को व्रत जाना,
तो कई को पता नहीं गुड़ी पड़वा क्या होती है। जबकि पति अगर बीमार हो जाए और पत्नी गुड़ी पड़वा का व्रत कर लेवे तो पति को दुनिया में दवाई न लग रही होए, पत्नी गुड़ी पड़वा का व्रत कर ले तो उसका कल्याण हो जाता है, दवाई लगने लगती है। गुड़ी पड़वा का व्रत सौभाग्यवती नारी के लिए बहुत फायदेमंद। चैत्र की नवरात्रि की प्रतिपदा को किया जाता है, चैत्र की 9 दुर्गों में परमा के दिन। और गौवत्स द्वादशी कार्तिक के महीना में द्वादशी तिथि में देखना कैलेंडर में लिखा मिलेगा। ध्रुव की माँ ने ये व्रत किया था, लेकिन ये चीजें अपन और भूल गए, आजकल ये करा ही नहीं रहे। अब तो फैशन के जमाने में है, सो जो टीवी सिखा रही वो सीख रहा है, अपन कर रहा है कि नहीं।